राधे राधे भक्तों, आपके हमारे और सभी के घर में झाड़ू जरूर पाई जाती है। और हमारे वैष्णव धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जब से हम जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग झाड़ू से रिलेटेड बहुत सारे हमें नियम बताते रहते हैं कि झाड़ू को इधर न डाले, झाड़ू को खड़ा करके न रखे, झाड़ू को सम्मान से रखे। इन सभी बातों से यह सिद्ध होता है कि झाड़ू का हमारे घर में रखा जाना हमारी लाइफ को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से जरूर प्रभावित करता है। आज वही सभी नियम आपके सामने मैं लेके आई हूँ कि हमारे घर में हम झाड़ू किस दिन खरीदें, किस दिन फेंकें, कैसे रखें, किस दिशा में रखें और भी बहुत सारे नियम। तो आइए उन्हीं सभी नियमों को मैं आपके सामने डिस्कस करने आई हूँ। तो प्यारे भक्तों, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा झाड़ू के लिए कि झाड़ू किस दिन खरीदें। झाड़ू आप मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार और अमावस्या वाले दिन खरीदें। और कि शनिवार और अमावस्या वाले दिन नई झाड़ू से सफाई करना अति शुभ माना जाता है। शनिवार और अमावस्या को जो नई झाड़ू से घर को साफ करते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी की कृपा सदा के लिए बनी रहती है। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो लोग झाड़ू को इधर उधर फेंक देते हैं उनके घर में कहीं ना कहीं धन के आगमन में बाधा आती है। झाड़ू को हमेशा सम्मान से रखें, झाड़ू को प्यार से रखें। झाड़ू को रखने के बहुत सारे नियम माने जाते हैं। अब बात यह है कि हम झाड़ू को कहाँ ना रखें। झाड़ू को कभी भी उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा धन की यानी कि कुबेर की मानी जाती है। अगर आप उत्तर दिशा में झाड़ू को रख दोगे यानी कि वहां से सफाई, आपके घर में धन आने में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट है, आप झाड़ू को घर की मेन एंट्री के बिल्कुल सामने बिल्कुल न रखें, क्योंकि घर में आने वाले आदमी की सीधी नजर आपके घर की झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। कहा जाता है घर की लक्ष्मी को हमेशा छुपा के रखा जाता है और झाड़ू भी लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से आपको भी झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए। तीसरा है कमरे के दरवाजे के पीछे। जिस घर में लोग कमरे के दरवाजे के पीछे झाड़ू रखते हैं उस घर में कलह किसी न किसी रूप में जन्म लेता रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट जो कि सबसे पवित्र दिशा मानी जाती है, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, उस पवित्र स्थान पर अगर आपने झाड़ू रख दिया तो इसका मतलब ये है आपके घर में बीमारियां किसी न किसी रूप में आती ही रहेंगी। और एक बात और, घर के छत पर कभी भी आपका बेकार झाड़ू, आपका यूज वाला झाड़ू कभी नहीं होना चाहिए। घर की छत पे झाड़ू रखने का मतलब घर में चोरी की संभावनाएं काफी अधिक बढ़ जाती है। अब हम जानेंगे कि हम झाड़ू कहाँ रखें। प्यारे भक्तों, झाड़ू को रखने की सबसे बेस्ट जगह है पश्चिम उत्तर का कोना या फिर पश्चिम दिशा। आप अपने घर की पश्चिम दिशा में या फिर पश्चिम उत्तर के कोने में अपने झाड़ू को बड़े ही प्यार से, सम्मान से अपने झाड़ू को वहां पर छिपा कर रखें। और झाड़ू को कभी भी ऐसे जो झाड़ू का फूल वाला साइड होता है ऊपर करके ना रखें। इस तरीके से आपके घर में धन लक्ष्मी आने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। झाड़ू की फूल वाली साइड जिससे हम सफाई करते हैं वो हमेशा नीचे की साइड होनी चाहिए और पकड़ने वाली साइड हमेशा ऊपर की साइड होनी चाहिए। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि झाड़ू को थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखें, ना कि फ्लैट रखें। बिल्कुल लिटाकर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा, झाड़ू को पकड़ने वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा सम्मान से उठाएं। आप जितना झाड़ू को सम्मान से उठाएंगे उतना ही जीवन में आपको भी सम्मान मिलेगा। आप देखना, जो लोग झाड़ू को दीवार पे पटक कर मारते हैं, इधर उधर पटक कर मारते हैं, उनके घर में उसी दिन लड़ाई झगड़े की कोई ना कोई रीजन जरूर हो जाता है। जब आप अपने घर में झाड़ू लगाए, हमेशा कभी यह ना करें कि सीधा घर के बाहर झाड़ू लगाने लग गए। आप अपने घर में झाड़ू सूर्यास्त के समय या ब्रह्म मुहूर्त के समय अंदर से बाहर की साइड लेके आए, फिर बाहर झाड़ू लगाएं और कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है अगर आप सप्ताह में एक बार झाड़ू के बाद जब आप पोछा लगाते हैं, पोछे में नमक के पानी से अगर आप पोछा लगाए तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो है
समाप्त हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े कलह बीमारी समाप्त हो जाती है। तो पूरे सप्ताह में एक बार नमक का पोछा लगाना ना भूलिए। अब बात ये है कि झाड़ू कब ना लगाएं। ये तो आपने जान लिया कि झाड़ू कब लगाएं। आप यह जानते हैं कि झाड़ू कब ना लगाएं। सूर्यास्त के बाद, जब संध्या बेला होती है, जब आपके घर में पूजा पाठ का समय हो जाता है या रात का समय हो जाता है, झाड़ू बिल्कुल ना लगाएं। किसी वजह से अगर आपको झाड़ू लगानी भी पड़ जाती है तो सारा कूड़ा घर के कोने में इकट्ठा करके रख दे और कूड़ा हमेशा घर के बाहर सुबह के टाइम ही फेंके। कोई भी अगर आपके घर का बंदा, कोई आपके घर का मेंबर किसी जरूरी काम से घर के बाहर जाता है तो उसके जाने के तुरंत बाद झाड़ू कतई ना लगाएं, क्योंकि आप जरूर देखिएगा किसी के जाने के बाद अपने घर के मेंबर के या आपके घर में जो गेस्ट आते हैं उनके जाते ही आप झाड़ू लगाते हैं तो उनके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इसी वजह से जो भी आपके घर में नौकरी पेशा वाले लोग जरूरी काम से घर से बाहर जाते हैं उसके थोड़ी देर बाद झाड़ू लगाएं, तुरंत झाड़ू ना लगाएं। जब झाड़ू बिखर जाए, यानी कि तिल्ली वाली झाड़ू कई बार ऐसा होता है कि लगाते लगाते खुल जाती है, या फूल झाड़ू को भी हमें कई बार बांधने की जरूरत होती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसे पुरानी रस्सी से ही बांध देते हैं। ऐसा कतई ना करें। आप हमेशा झाड़ू को जब बांधने की जरूरत होती है तो हमेशा नई रस्सी से बांधे। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। और दूसरी बात, इसके साथ साथ जरूरी बात यह भी है कि ज्यादा पुरानी झाड़ू कभी यूज ना करें। हमेशा उसे जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकालने की कोशिश करें। कुछ लोग तो बेड के नीचे झाड़ू रख देते हैं। बेड के नीचे झाड़ू कतई ना रखें, क्योंकि बेड के नीचे झाड़ू रखने से रिश्तों में दरार पैदा होती है। एक बात और बहुत कॉमन हमारे घरों में देखी जाती है कि कोई खाने की चीज नीचे गिर जाती है तो उसे झाड़ू से साफ कर दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे लक्ष्मी जी का भी अपमान है, साथ में अन्नपूर्णा माँ का, अन्न देवता का भी अपमान है। आप उसे हाथ से उठाएं, पोछे से साफ करें, उसके बाद आप वहाँ पर झाड़ू लगा सकते हैं। किचन में भी झाड़ू का रखना निषेध माना जाता है। अब ये सभी बातें तो हमने जान ली कि झाड़ू किस तरीके से लगाएं, किस दिन खरीदे, किस तरीके से रखें। यह भी जान लेते हैं कि झाड़ू किस दिन फेंके। झाड़ू को आप अमावस्या के एक दिन बाद फेंक सकते हैं या फिर शनिवार को फेंक सकते हैं। कभी भी बंदी झाड़ू को ना फेंके, हमेशा झाड़ू को खोलकर फेंके। वीरवार और शुक्रवार को झाड़ू कतई ना फेंके। वीरवार और शुक्रवार को झाड़ू फेंकने का मतलब ये है अपने घर के बाहर लक्ष्मी जी को निकालना। और इम्पोर्टेंट टिप बताने जा रही हूँ आपको कि जब आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो हमेशा नई झाड़ू के साथ ही प्रवेश करें। इसका मतलब यह होगा कि आप लक्ष्मी जी के साथ घर में प्रवेश कर रहे हैं। परंतु तिल्ली वाली झाड़ू और फूल झाड़ू को एक साथ ना लेके जाएं। या तो आप फूल झाड़ू लेकर जाएं या फिर तिल्ली वाली झाड़ू। और एक और इम्पोर्टेंट टिप बताने जा रही हूँ, साथ में अगर आपके घर में काफी कर्जा है, काफी खर्चा है या फिर काफी टेंशन चल रही है तो हर शुक्रवार को मंदिर में झाड़ू जरूर लगा कर आए। ऐसा करने पर टाइम के साथ साथ 40 शुक्रवार अगर हम ऐसा करें तो हमारी सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है। लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर बनने लगती है। तो प्यारे भक्तों, झाड़ू से रिलेटेड मुझसे जितना हो सका है मैंने उतने नियम आपके साथ डिस्कस करे हैं। इन शॉर्ट फिर से बता दूं, झाड़ू को आप पश्चिम दिशा में रखेंगे या पश्चिम उत्तर में छिपाकर रखेंगे, सम्मान से रखेंगे और झाड़ू लगाने के बाद उन्हें प्यार से, उनकी जो सफाई है आराम से हाथ से कर झाड़ू को साफ सुथरा कर फिर से उसे अपने स्थान पर रख दीजिएगा। मुझे लगता है आपको झाड़ू से रिलेटेड सभी नियम पता लग गए होंगे और मुझे पूरा विश्वास है वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए। हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं नीतू शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर से हाजिर होंगी एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।